ओम नमो शक्ति शिवाय। मेरे चैनल बयाना सोल में मैं रेखा बाला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैंने अपने पिछले वीडियो में जो अपना अनुभव आपसे शेयर किया, उसमें मैंने पितृपक्ष के दौरान की बात शेयर की थी। तो मेरे दिमाग में आया कि पितृपक्ष के दौरान तो कुछ और भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की थी जो मेरे लिए भी एक अलग अनुभव रहा था। तो उनमें से मैं कुछ एक की जिक्र आपसे करूंगी। आज मैं उनमें से एक की जिक्र करती हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी जानती हूँ। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए और उन्होंने अपने कई सारे पूर्वजनों से मुलाकात की, ऑब्वियसली मेरे माध्यम से ही। और उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए गाइडेंस मांगा और अपने कुछ मैसेजेस अपने कुछ पूर्वजनों को दिया, अपनी कुछ बातें कही। उनमें से उन्होंने अपने चाचा जी से बात की। किसी टाइम पर जब उनके चाचा जी जिंदा थे, जीवित थे, तो उनकी फैमिली के साथ उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। बट अब वो नहीं है, तो उनकी फैमिली के साथ रिश्ते हैं बट उस लेवल पर नहीं है, कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हैं। फिर उनके चाचा जी ने उन्हें दो बातें उनसे कही थी। पहला उन्होंने कहा था कि उनकी बहू के साथ उनके बेटे और उनकी वाइफ के जो बिहेव हैं वो उन्हें दुख देते हैं, क्योंकि उन दोनों का बर्ताव उनकी बहू के साथ अच्छा नहीं है, ऐसा कहा था उन्होंने। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अपनी दूसरी बेबी प्लान करे, अपना दूसरा बेबी प्लान करे, जो कि उनका बेटा करना नहीं चाहता। तो जो क्लाइंट थे मेरे, उन्होंने कहा कि मेरे रिश्ते उस तरह के अब नहीं हैं कि मेरी बात को वो सीरियसली लेंगे और ना ही इस प्रोसेस में वो बिलीव रखते हैं। तो मैं बोलूँगा तो ये चीज़ें उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, इफेक्टिवली आपका मैसेज उन तक नहीं पहुँचेगा। आप तो ह्यूमन बॉडी में है नहीं, आप तो एनर्जी हैं, आप अपने मैसेज को किसी भी तरीके से उन तक पहुँचा सकते हैं, तो आपका ही बोलना बेटर होगा। मेरे क्लाइंट ने उन्हें ऐसा कहा। फिर उनके और भी कुछ चीज़ें सवाल थी, वो रिकॉर्ड्स क्लोज हुए और बात रही सही हुई। ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज मेरी मुलाकात जब उस क्लाइंट से हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि रेखा जी, जब मैंने तो अपने बहुत सारे पूर्वजनों से मुलाकात की, लेकिन जो मेरे चाचा जी ने मैसेज दिया था कि उन्हें उनकी इच्छा है कि वो अपने बेटे का सेकंड बेबी देखना चाहते हैं। तो अभी मेरे कज़न से मेरी बात हो रही थी, मतलब उन्हीं के चाचा जी के बेटे से उनकी बात हो रही थी। तो उसने कहा कि मैं सेकंड बेबी प्लान कर रहा हूँ, होपफुली इस बार बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो मेरे क्लाइंट ने बोला कि क्यों, तुम्हें तो इच्छा ही नहीं थी। तो उसने बोला कि मेरी इच्छा आज भी नहीं थी, बट क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने एकदम से एक दिन वो आया और मुझे कहा कि मुझे ना भाई या बहन कुछ चाहिए। तो मुझे लगा कि बच्चे ने इतने प्यार से अब पहली बार अपनी इच्छा जाहिर की है और ये थोड़ा बड़ा भी हो गया, तो हमें प्लान करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, किसी टाइम पर मेरे रिश्ते मेरी वाइफ के साथ अच्छे नहीं थे या मेरा बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं था, मैं इसमें सुधार करूँगा। और मतलब मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एक आत्मा जो अपनी फैमिली से कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस रखती है, अगर वो किसी और के माध्यम से, अपनी फैमिली के किसी और मेंबर के माध्यम से अगर वो मैसेज पहुंचाना चाहती है और किसी कारण से अगर नहीं पहुंचा पाती है, तो आप देखिए कि वो अपनी बात किस तरीके से पहुंचाती है। उन्होंने अपने पोते के थ्रू कहलवाया कि जब भी उनके आकाशा में बोलने के बाद ये मैंने अपने क्लाइंट से ये बजाते पूछा कि क्या आपने जो रिकॉर्ड्स में मैसेज लिया था अपने चाचा जी से और आपके कज़न से आपकी बात हुई कि उनके बेटे ने उन्हें कहा कि उन्हें व्हाटएवर भाई बहन चाहिए, तो वो कितने टाइम का बीच का गैप था। तो उससे मुझे ये पता चला कि उस सोल ने
जब इन्होंने कहा कि मैं अक्षम हूँ, मैं नहीं ये मैसेज दे सकता हूँ, तो उन्होंने किस तरीके से अपने पोते को माध्यम बनाया अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। और ये क्या बदलाव उन्होंने उसके अंदर डाला कि उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि हाँ, मेरी वाइफ के साथ मेरे बिहेव अच्छे नहीं थे, कन्फेस किया और हाँ, मैं इसमें सुधार कर रहा हूँ। कई टाइम से मुझे इस चीज़ की फीलिंग आ रही है और मैं इसमें सुधार करूँगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि देखो, आत्मा को जब अपने फैमिली मेम्बर से किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस होती है, इच्छाएं होती हैं, और वो अगर किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू अगर नहीं पहुंचा पाती है, तो वो किस तरीके से अपने मैसेजेस वहां तक कन्वे करती है। बड़ा ही प्यारा सा एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए, मुझे अच्छा लगा था। मुझे लगा कि ये मैं आपसे शेयर करूं, आपको भी पता चलना चाहिए कि मतलब हमारे जो पूर्वजन हैं वो किस किस माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आगे और भी अपने बहुत सारे अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी जानकर अच्छा लग रहा होगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमो शक्ति शिवाय।